हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कल के मार्केट को लेकर के। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है। और जैसा कि आज आपकी निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी के अंदर क्या हुआ, जो हमने कल बात की थी, क्या उसके अकॉर्डिंग मार्केट चला या मार्केट के अंदर वैसी मूवमेंट हमें देखने को मिली या नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है लाइफ के अंदर, और लाइफ का लेसन ये कहता है कि इंसान नई नई चीजों के लिए भागता रहता है। नई नई चीजें चाहिए उसे, जिस तरीके से आपको मार्केट के अंदर नए नए सेटअप चाहिए। कभी आपको कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, कभी आपको कोई सेटअप चाहिए, ठीक है। बट नया उतना वर्क नहीं करेगा जितना आपका पुराना वर्क करेगा। रीजन क्या है, कारण क्या है कि पुराने के साथ में आपका एक्सपीरियंस जुड़ा रहेगा। साथ में क्या जुड़ा रहेगा? एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस आपका ऑटोमेटिक बोलता है, एक्सपीरियंस आपका ऑटोमेटिक धाड़ता है। जैसे कि कल के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से कह रहा था कि मार्केट के अंदर मार्केट अपने हिस्ट्री को फॉलो करता है, मार्केट अपने हिस्ट्री को फॉलो करता है। वही आज मार्केट ने किया। कल जब आपका मार्केट यहां क्लोज था तो मैं आपसे कह रहा था कि भाई साहब, कभी भी निफ्टी ऊपर से नीचे की तरफ इस जगह आ सकता है। और आज जैसे आपका मार्केट ओपन होता है, अब यहां पर कई सारी चीजें एक साथ वर्क कर रही है। कौन कौन सी चीजें वर्क कर रही है अगर आप गौर से देखो तो मैंने कहा था कि आपकी क्लोजिंग मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करती है। यह आपकी कल की क्लोजिंग थी, यहीं पर मार्केट ओपन हुआ और यहीं से मार्केट सीधा नीचे की तरफ हमारे इस टारगेट के आसपास आया। फिर मैं आप लोगों से एक चीज कहता हूं कि बायर को कहां वर्क करना चाहिए। बायर हमेशा बॉटम पे वर्क करेगा। जैसे ही मार्केट इस जगह आता है, जो हमारा लेवल था 25,880 परफेक्ट लेवल, जाकर इसको चेक कर लेना। मार्केट ने बड़े जबरदस्त तरीके से हमारे लेवल को फॉलो किया है और इसी लेवल से मार्केट यहां से उठ करके आपका सीधा अप ट्रेंड की तरफ गया, उसी ही रेजिस्टेंस के पास में, जिसको मॉर्निंग में मार्केट ने एक रेजिस्टेंस की तरह लिया। फिर लास्ट में मार्केट यहीं से वापस डाउन साइड की तरफ आकर के इसी लेवल 25,890 900 के आसपास मार्केट जाकर के क्लोज कर देता है। आज का जो मार्केट चला, आज इंट्राडे में जितनी भी मार्केट के अंदर मूवमेंट हुई, वो सब कुछ हमारे कंट्रोल में थी। कारण क्या है कि हम एक दिन पहले उसके ऊपर बात कर चुके थे कंप्लीट तरीके से। आज मार्केट में मूवमेंट कहां थी? आज मार्केट में मूवमेंट थी टॉप से डाउन आने में और डाउन से एक सपोर्ट से मार्केट का अप ट्रेंड में जाने में। उसके बाद में ये मूवमेंट या फिर मार्केट की ये रेंज हमारे लिए किसी काम के नहीं थी। आज मार्केट में दो ट्रेड बनती थी, एक टॉप से डाउन और डाउन से टॉप, ठीक है। तो यही वाला सीन हुआ। ऐसा ही सीन हमें सेंसेक्स के अंदर भी देखने को मिला, क्योंकि सेंसेक्स के बारे में मैं आप लोगों से हमेशा एक चीज कहता हूं, सेंसेक्स और निफ्टी और सेंसेक्स अपने दोनों एक दूसरे को 95% तक फॉलो करते हैं। अब दोनों की एक्सपायरियां वीकली होने लगी तो ये 95 की जगह 99% लगा सकते हैं। जबकि ऐसा सेटअप हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिला। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आज आपकी गैप अप ओपन हुई। तो बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के ऊपर कल हम बात कर रहे थे कि ये है डंडा और ये है झंडा, और मैं पर्सनल चाहता हूं कि एक दिन और मार्केट इसी रेंज के अंदर टाइम स्पेंड करे, मार्केट टाइम बिताए, और वैसा का वैसा हमें देखने को मिलता है। मार्केट आज आपका कंप्लीट पूरे दिन इसी एक रेंज में घूमता रहा। ऊपर की तरफ मार्केट ने 59,000 के लेवल को नहीं निकाला और नीचे की तरफ 58,800 के लेवल को नहीं निकाला। 200 पॉइंट के अंदर आपका बैंक निफ्टी घूमता रहा। बात कर लेते हैं कल के ऊपर कि कल बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर वही चीज वर्क करेगी, फ्लैग वाला पैटर्न, और फ्लैग के अंदर ये है झंडा और ये है नीचे डंडा, और डाल के वैसा वैसा फ्लैग फहरा रहा है, ठीक है। तो अब करना क्या है, फ्लैग के अंदर हमेशा टारगेट, ठीक है, और एंट्री, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक टारगेट और एक एंट्री। एंट्री तो आप कर लोगे। अक्सर होता क्या है कि जिस चीज को 60 रुपए की जगह 60 रुपए में एंट्री करनी थी, या 55 पे एंट्री करनी थी, या 50 पर एंट्री करनी थी, उसमें आप एंट्रियां करते हो 80-100 रुपए के आसपास। और जब ये नीचे की तरफ देखिए, सीधा सा सिंपल सी चीज है निफ्टी का, आप जो ट्रेड करते हो, एक्चुअल में मार्केट के अंदर से भी खुद कहती है कि 93% 94% तक लोग इस मार्केट के अंदर लॉस में है। वजह क्या है? वजह क्या है? हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, गौर से देखना
कि मार्केट जब आपका ऊपर की तरफ जाता रहेगा या मार्केट ऊपर की तरफ से नीचे गिरता रहेगा, तो गिरने पर भी कॉल के प्रीमियम को जाकर के देखना, उस टाइम पर भी कोई ना कोई उसको बाय कर रहा होता है। या मार्केट नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस टाइम पर आप पुट के प्रीमियम को देखना, कोई ना कोई उस टाइम पर भी उसके अंदर बाइंग कर रहा होता है। कौन होते हैं वो लोग कि जब मार्केट के अंदर इतनी बड़ी कैंडल बने या मार्केट एक अच्छी खासी मूवमेंट करता हुआ सीधा अप ट्रेंड में चले जाए और लोग उसके अंदर हर जगह एक पुट बाय कर रहे हैं, या फिर मार्केट नीचे की तरफ क्रैश होता हुआ गिरता हुआ जा रहा है। जैसे कि अभी आपका बीटीसी गिरा हुआ है, अब अभी आपका बीटीसी इथेरियम लगातार गिरते हुए आ रहा है, 1,22,000 1,24,000 के लेवल से नीचे की तरफ गिरते हुए आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि वहां पर बीटीसी को नीचे की तरफ खरीदा नहीं जा रहा? क्या आपको ये लगता है कि बीटीसी गिर रहा है तो इसका मतलब है कि कंप्लीट जितने भी लोग हैं सब सेलर बन चुके कि वो गिरे जा रहा है? ना, ऐसा नहीं होता है। मार्केट के अंदर जो आपके बायर और सेलर दोनों का पलड़ा कभी भी खाली नहीं होता है। सब लोग एक तरफ नहीं जा सकते कि किसी चीज को, जैसे मान लीजिए बिटकॉइन अभी गिर रहा है तो सब लोग इसको गिराने पे लगे हुए। आपको ध्यान हो दीपावली के आसपास गोल्ड सिल्वर के अंदर जबरदस्त रॉकेट वाली तेजी आई थी, तो क्या आपको ये लगता है कि पूरी दुनिया उसको खरीदने में लगी हुई है? कोई बेच नहीं रहा, कोई बेच नहीं रहा। आपको ये लगता है कि क्या उस टाइम पे उसको कोई बेच नहीं रहा था? गलत विचार है। यही तो मार्केट, यही तो आपको समझना है, यही तो मार्केट है। मार्केट की असली सच्चाई यही है। कौन लोग होते हैं जब आपका मार्केट चढ़ते हुए के अंदर लोग नीचे की तरफ से पुट बाय कर रहे होते हैं? जैसे कि अभी गोल्ड आपका अप ट्रेंड की तरफ था, बायर का दिमाग ये करता है कि यार और ऊपर चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो आपको ये लगता है कि कोई बेच नहीं रहा। बट आपको एक चीज का ध्यान हो, मैंने दीपावली के लिए कहा था कि दीपावली के बाद में एक क्रैश हो जाएगा। जिनको बेचना था वो ऊपर की तरफ 1,80,000 के अंदर टोपी पहना दी। किसको? बायर को। कौन से बायर को? जो आधा किलो 1 किलो सिल्वर ये सोच करके खरीदता है कि आने वाले टाइम में मैं इसको 2 लाख के ऊपर बेचूंगा, 2.5 लाख के ऊपर बेचूंगा, उनको वो चिपका दी जाती है और आप उसको लेकर के बैठे रहो, झुंझुना बजाते रहो 1,50,000 के ऊपर। अब 1,50,000-55,000 के आसपास है। तो ये वाले सीन होते हैं। तो कभी भी मार्केट एक तरफा नहीं जाता है। जिस दिन मार्केट के अंदर ऐसा हुआ कि लोग एक तरफा चले गए, जैसे कि कोविड के अंदर हुआ था, लोग एक तरफा चले गए थे, मार्केट आपके क्रैश हो गए। हर स्टॉक, हर इंडेक्स के अंदर एक जबरदस्त तरीके के डाउन साइड के सर्किट लगने स्टार्ट हो गए। कभी कभी आपने देखे होंगे सर्किट वाले स्टॉक, उनके अंदर जब अचानक से कोई बाइंग सेलिंग आ जाती है तो 5 या 7.5% के ऊपर उनके अंदर सर्किट लग जाया करता है। सर्किट का मतलब है कि सर्किट लगने के बाद में उसके अंदर कुछ वक्त के लिए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे या ऑल डे, वो आपका एक्सचेंज तय करता है। उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर ट्रेडिंग रोक दी जाती है कि उसके अंदर एक तरफा लोग हो गए जो केवल उसको बेचना ही चाहते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक है और उसकी कंपनी की कोई बैड न्यूज आई और वो इतनी बैड न्यूज आ जाती है कि जिनके पास में वो स्टॉक है उसको बेच करके उस कंपनी से निकलना चाहते हैं, तो उसके अंदर अचानक से एक सर्किट लग जाता है। इसके हम किसको किस तरीके से समझ सकते हैं? यस बैंक का नाम सुना है 2018 के अंदर, पीएनबी का नाम सुना है। तो ये 2 बैंक थे जबरदस्त। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि यस बैंक उस टाइम पर, जिस टाइम पे गिरा था, आज ज्ञान की बात सुनो, मार्केट की बात तो कर ही लेंगे। जिस टाइम पर आपका यस बैंक गिरा था उस टाइम पर 2018 के अंदर यस बैंक उस टाइम पर आपका 350 के आसपास था। ठीक है, यस बैंक उस टाइम पर 350 के आसपास था, जो बाद में जिस टाइम पर आपका यस बैंक गिरा था 2018 के अंदर, उस टाइम पर आपका यस बैंक 350 के आसपास था। और आपको ये देख करके ताजुब होगा कि उसी टाइम पर आपका एसबीआई, जो आज शायद 1,000 के आसपास है, उस टाइम पर ये 250 का हुआ करता था आपका एसबीआई। और ये आपका यस बैंक गिरा था। यस बैंक ऊपर से टॉप से नीचे की तरफ गिरा था उस टाइम पर 350, 380 के आसपास था, 350, 380 के आसपास में। तो एक बैड न्यूज आई थी और एक 2 महीने के अंदर जबरदस्त तरीके का इसके अंदर क्रैश आया और ये ऊपर की तरफ से 350, 380 रुपए से 5 रुपए आ जाता है। कहां आ जाता है? 5 रुपए आ जाता है 2018 के अंदर। तो इस तरीके के डाउन सर्किट लगते हैं। इसका चार्ट मैं क्यों दिखा रहा हूं? सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किसी स्टॉक के ऊपर बात करने के लिए आपको पिछले 3 महीने पुराने डेटा के ऊपर जाना पड़ेगा।
बट मैं तो भाई साहब सीधा ही 7 साल पुरानी चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूं। मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं बात ये कर रहा हूं कि एक चीज का ध्यान रखना, एक पैटर्न होता है कप विथ हैंडल पैटर्न। ये आपको पढ़ाया भी है, नहीं पढ़ाया तो देख लेना, देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के नाम से सर्च करके। एक और यूट्यूब चैनल है हमारा जिसके ऊपर 1,83,000 सब्सक्राइबर है, तो उसको देख लेना, वहां पर कप हैंडल पैटर्न का आपको एक वीडियो मिल जाएगा। इसके अंदर एक कप बना और कप के बाद में एक हैंडल बना, सॉरी, इसके अंदर एक कप बनता है और कप के बाद में एक हैंडल का निर्माण चल रहा है जो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर है। फिर एक हिडन न्यूज अभी दीपावली से पहले भी आई थी। एक जापान की कोई बैंकिंग कंपनी है, वो इसके अंदर काफी इंटरेस्ट ले रही है, इसके अंदर काफी इंटरेस्ट ले रही है। तो मैं अब आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इसके अंदर इंटरेस्ट लो या ना लो, बट कोई इंटरेस्ट ले रहा है। और आपने एक चीज जरूर सुनी होगी कि मक्खी कहां बैठती है, मीठे पे। जापान की वो मक्खी इधर क्यों आ रही है, कुछ तो मीठा दिख रहा होगा, तो करेंगे उस मीठे के ऊपर बात, ठीक है। तो यस बैंक की बात हो चुकी है। बैंक निफ्टी के ऊपर हमने शायद बात कर ली है, नहीं की तो दोबारा कर लेते हैं। अपसाइड का मामला सुनो, आपका 59,340 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद में कुछ अपसाइड की तरफ सोचेंगे, 59,500, उसके बाद में 59,650, ये वाले मामले अप ट्रेंड की तरफ रह सकते हैं। वही डाउन साइड की तरफ मामला जो मैं बता रहा हूं आपको, सीधा अब हिंदी में सुनो, 58,700 का लेवल ये ब्रेक होता है तो उसके बाद में 58,550 दूर नहीं, 58,400 दूर नहीं, तो यहां तक का मामला डाउन साइड की तरफ हमें देखने को मिल सकता है या मार्केट दिखा सकता है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले हो सकते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर डेली कैंडल के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर आपको एक जबरदस्त मामला आपको देखने को मिल जाएगा। हो क्या रहा है कि मार्केट अपने टॉप के आसपास तो पहुंच गया, इस वाले टॉप के आसपास, बट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा। कल भी इसी जगह का रेजिस्टेंस लिया, आज भी इसी जगह का रेजिस्टेंस लिया, और नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा, नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा। लेवल कहां से कहां तक का है, कल जो मैंने बताया था 26,000, अब नए लेवल है 26,060 का लेवल अप ट्रेंड के लिए रखना। कल हमने लेवल बताया था 26,140 का, ये अभी आगे का लेवल है। उससे पहले का एक लेवल जो कल के लिए 26,060 से लेकर के नीचे की तरफ 25,860, ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है। जिस तरफ ब्रेक करेगा 70 टू 90 पॉइंट की मूवमेंट आपको मार्केट दिखा सकता है या मार्केट दिखा देगा। चलिए 15 मिनट के ऊपर बात कर लेते हैं कि 15 मिनट के ऊपर क्या रह सकता है, किस तरीके के मामले हो सकते हैं। तो एक चीज कि मार्केट एक रेंज में है, जिस तरीके का आपका बैंक निफ्टी रेंज है, रेंज में है, उसी तरीके से ये भी आपका रेंज में है। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं हो जाए फिर घूम के किसान की तरफ ही आऊंगा और वही चीजें दोहराऊंगा कि आज की एक्सपायरी के अंदर अगर आपने कुछ लॉस भी किया होगा तो शायद आप समझ नहीं रहे बातों से, उस किसान की बातों से आप समझे नहीं थे। उस वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि किसान अपनी मुट्ठी में से अनाज को तब फेंकता है खेतों के अंदर जब बारिश हो जाए। क्या हो जाए, जब उसे लगता है कि होने वाली है, बस बूंदे गिरने वाली है। और एक ट्रेडर जब तक लॉस में रहेगा, जब तक वो बिना मूवमेंट के मार्केट के अंदर कॉल पुट करता रहेगा। इसका रीजन क्या है कि कई सारे मामले हैं प्रीमियम डी के, जो आज मार्केट के अंदर हमें 12 बजे बाद देखने को मिले, 3:30 तक जबरदस्त तरीके के प्रीमियम डी के देखने को मिले, ठीक है। तो मूवमेंट के साथ में जैसे ये मूवमेंट हुई, ये मूवमेंट हुई तो इसके अंदर पैसा बनता है, ये मूवमेंट हुई इसके अंदर पैसा बनता है, बट इसके अंदर किसी तरीके का कोई पैसा नहीं बनेगा। और ये लास्ट वाली फेक मूवमेंट, ठीक है। दो ही मूवमेंट के अंदर पैसा बनता है। जब मार्केट आपका मूवमेंट देता है, मार्केट चलता है, तभी आपको पैसा देगा, वरना आपको पैसा नहीं मिलने वाला। आपका पैसा बर्फ की तरह पिघल जाएगा, और वही आज हमें देखने को मिला, ठीक है। तो ये वाले सीन है। तो आज की बात कर लेते हैं, और इस चीज को भूल मत जाना, मार्केट अपने हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को दोहराता है और उसी तरीके से मार्केट चलता है। कई बार ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कैसा हुआ था, और उसके बाद मार्केट के अंदर मूवमेंट आई थी। आज ऐसा हुआ, उसके बाद मार्केट के अंदर मूवमेंट आई थी, ठीक है। तो मार्केट अपने हिस्ट्री को दोहराता है।
दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रैप होते हो। देखिए कल एक्चुअल में क्या किया गया कि मार्केट को 26,000 के ऊपर प्लस क्लोज करवाया गया। लोगों की मतलब अंदर से ऐसा उनको फील होने लग गया कि अब उड़ जाएगा, अब फाड़ देगा। पर उस फाड़ने में भी मतलब ट्रेडर खुद की फड़वा लेते हैं। तो लोगों के साथ में इस तरीके से ट्रैपिंग की जाती है। आपने कई लोगों को, कई बायर्स को ये महसूस होता है कि कई दिनों बाद मार्केट एक रेंज बना रहा है 26,000 के आसपास, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है बट तोड़ नहीं पाया। हो सकता है आज के दिन मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, 26,000 को ब्रेक करे, यहां से ऊपर की तरफ चला जाए 26। और कल के वीडियो में आपसे कह भी रहा था कि भाई साहब मैं ऊपर के लिए सोच ही नहीं रहा, मैं तब सोचूंगा जब 26,140 का लेवल मार्केट निकाल देगा, उससे पहले नहीं सोचूंगा। और साथ में ये और बोल के गया था कि ध्यान रखना कभी भी ये निफ्टी, ध्यान रखना कभी भी निफ्टी अचको मचको करते हुए सीधी यहां आ सकती है और बायर्स को मचका सकती है। अब देखने वाली बात है कि किस किस को मचकाया। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको पता ही है 2026 1 जनवरी जब हम वीडियो बनाए तो हमारे चैनल के ऊपर कम से कम 50,000 सब्सक्राइबर हो, तो ये जिम्मेदारी आपकी है। आप करवाओगे, करोगे तब होंगे, उसके बिना नहीं होंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।